Good morning, students. I am your English teacher Shreyansh Tiwari, and we will read Chapter 1, A Girl with a Basket. जैसा हमें इस किताब में बताया गया है, इस कहानी के लेखक हैं विलियम सी डगलस. अबाउट द ऑथर के बारे में अब हम समझेंगे. विलियम सी डगलस, जिनका जन्म 3 जून 1912 को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1992 को हुई थी. ये एक ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे. His writing cover a wide range of social and political issues and are marked by a sympathy and understanding. उन्होंने अपनी बहुत सी कहानियों में सोशल सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से बहुत सारे ऐसे इश्यूज को उठाया और उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई. इन हिज राइटिंग ही शोज अ स्पेशल काइंड ऑफ लव फॉर इंडिया. उनकी बहुत सी कहानियों में हमें भारत के प्रति स्नेह नजर आता है. हिज विजिट टू द हिल्स लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिम. पहाड़ियों की उनकी यात्रा ने उन पर गहरी छाप छोड़ी. नाउ अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. यहां पे इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है कि इस लेखक ने कहानी को बड़े ही इजी फॉर्म में लिखा है. जैसे कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास. हिमालय की ओर बढ़ते हुए मैं दिल्ली को छोड़ चुका था. I was going as far as Bareilly by train and then by a car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. जो कि यहाँ पे बताया गया है कि मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था, फिर कार से रानीखेत तक, जो अंग्रेजी सेना की पुरानी पहाड़ी छावनी थी. यहाँ पे जो बताया गया ब्रिटिश आर्मी का के बारे में जो बात कही गई है वो ये अंग्रेजी सेना के बारे में बात कही गई है. अंग्रेजी सेना की एक पुरानी पहाड़ी छावनी थी जो कि उन्हें वहां से जाना था और जो बर्फ से ढके हुए लगभग 120 मील तक फैले हुए हिमालय के सामने एक 6,000 फुट की, यहाँ पे 6,000 फुट की बात कही गई है, 6,000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित थी. स्नो कैप्ड हिमालयास, जैसे हम सभी को पता है कि इस भारत का जो सबसे लंबी हिल रेंज है वो है हिमालय की. आगे हम पढ़ेंगे. द ट्रेन वॉज स्लो. जो रेलगाड़ी थी उसकी जो गति थी वो बहुत धीमी थी, तो रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस. वो हर स्टेशन पर रुकते हुए जा रही थी. एट एवरी स्टॉप आई swung ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म. प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे, जो यहाँ पे कंपार्टमेंट की बात कही गई है, अगर आप लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं, कंपार्टमेंट का अर्थ होता है डिब्बा. जो कि रेलगाड़ी में डिब्बे लगे होते हैं जिसमें कि जो सवारी होती है, जो यात्रीगण होते हैं जिसमें बैठते हैं और फिर अपने निश्चित स्थान तक पहुंचते हैं, तो कंपार्टमेंट डिब्बे को कहा गया है. तो दरवाजे को खोल देता है और प्लेटफॉर्म पर वो घूमता है. द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पॉटर, बेगर एंड हॉकर्स. यहां पे बताया गया है कि प्लेटफॉर्म में लोग ठसाठस भरे हुए थे. ठसाठस मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी. पैक्ड यहां पे बताया गया, पैक्ड विद पीपल, तो यहां पे बहुत भीड़ थी. जैसे अगर हम कभी भी रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो 5 लोगों की सीट होती है, वहां पर काफी सारे